जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जनरल नॉलेज के 100 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न जो है रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। किस मुगल बादशाह के समय मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये थे औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका मुंबई में। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 12। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र किस जगह पर स्थित है? तो ये है कलपक्कम में। अगला प्रश्न, भारत में 2017 में किस कर को लागू किया गया था? तो ये किया गया था जीएसटी को, जिसका पूरा नाम होता है वस्तु एवं सेवा कर। ये इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई को। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो ये सामवेद में। अगला प्रश्न, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो ये थे आपके श्रीगुप्त। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचक है जिसमें सरकारी तथा निजी क्षेत्रों दोनों साथ में काम करते हैं? अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो ये है आपकी नील नदी। अगर बात की जाए विश्व की सबसे चौड़ी नदी की, तो वो है आपकी अमेजन नदी। अगर बात की जाए एशिया की सबसे लंबी नदी का, तो ये है आपकी यांगशी नदी, जो है आपका है चीन देश में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न, भारत की कितनी % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो यह है करीब 58% आबादी। अगला प्रश्न, भारत सरकार के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? तो यह है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न, सबसे अधिक समय तक जीने वाला प्राणी कौन सा है? तो ये है आपका कछुआ, जो कि 200 से 300 साल तक का जीवित रहता है। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वी के 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता है आपका पीटी उषा को, जो कि भारत की बहुत ही अच्छी धावक रह चुकी हैं। अगला प्रश्न, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? तो ये सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। आप लोग कमेंट करके बताइए, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से कौन जानी जाती हैं? प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज किया था रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका जनेवा में। अगला प्रश्न, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूने पत्थर का। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करने वाली खाड़ी कौन सी है? तो यह है आपकी मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा देश। अगला प्रश्न, भारत और पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ रेखा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। अगला प्रश्न, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है बिहार के सोनपुर में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो ये किया था महर्षि पाणिनि ने। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप मौजूद हैं? तो यह हैं 324 द्वीप। अगला प्रश्न, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो ये होती है 6 महीने की। आजकल आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पूरी देखें। आप लोग लाइक कमेंट शेयर भले ना करें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को प्रश्न आएंगे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था?
तो करवाया था नरसिंह वर्मन ने। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? चंदेल वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका राजस्थान राज्य में। असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? तो यह है आपका 3,84,400 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत में आयकर किसने शुरू किया था? सर जेम्स विल्सन ने। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ये दिए थे आपके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? ये रोम को कहा जाता है, जो कि इटली में है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपके जॉर्ज वॉशिंगटन। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो ये दिया था जहांगीर ने। दोस्तों, बहुत ही तेज गति से मैं 100 क्वेश्चन कराता हूँ, फिर भी लोग बोलते हैं कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं। आपको पूरे यूट्यूब पे 12 से 15 मिनट में जो है 100 क्वेश्चन की वीडियो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न, पेंसिल की लीड किस तत्व की बनाई जाती है? ग्रेफाइट की। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश के पास है? तो यह है भारत के पास। अगला प्रश्न, 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये हुई थी आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण, जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई थी। अगला प्रश्न, जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसल। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो से, भाला फेंक से संबंधित हैं। 2020 में इन्हें गोल्ड पुरस्कार इन्होंने जीता था। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये किया था गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कुमारगुप्त ने। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका बिहार में, और तक्षशिला इस समय जो है आपका चला गया है विभाजन के बाद से पाकिस्तान में। अगला प्रश्न, शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आर्यभट्ट को। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से। भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 1925 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तकनीकी भाषा में सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ये हुआ था आपका 1982 में। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? पुर्तगालियों ने। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम जो है 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में गिराया था अमेरिका ने। अमेरिका ने बदले की भावना से रात में जो है जापान में बम गिराया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बार। अगला प्रश्न, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका मिल्खा सिंह को। संविधान के पूर्व समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो ये थे आपके दादा साहब फाल्के। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम है नेफा। अगला प्रश्न, अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो ये ताला बनाने के लिए मशहूर है। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान देश को, क्योंकि अपना जो सूरज है वो जापान देश में सर्वप्रथम निकलता है। अगला प्रश्न, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो ये हुआ था मिस्र सभ्यता का। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो ये है वेस्ट इंडीज। और भारत कब जीता था? भारत जीता था 1983 में प्रथम बार, और दोबारा जो है 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीता था। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न, विश्व का
सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो ये है आपका मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था पास्कल ने। अगला प्रश्न, कौन सी जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? बोरिंग जल संधि। एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या था? तक्षशिला। विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? 8 बिलियन से अधिक 2022 में के अनुसार। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह है आपका सहारा मरुस्थल। भारत में पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य ने की थी? तो ये किया था राजस्थान ने। अगला प्रश्न, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को किस नाम से जाना जाता है? एपी कल्चर के नाम से। भारत का कौन सा शहर सबसे साफ और हरित कहा जाता है? इंदौर को। इंदौर जो है पिछले 6 वर्षों से जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब पा रहा है। अगला प्रश्न, भारत के द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम है? एनी बेसेंट। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? उड़ीसा में। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने। अगला प्रश्न, नव जागरण की शुरुआत का श्रेय किस देश को जाता है? इटली को। अगला प्रश्न, भारत में आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई? 3 बार। अगला प्रश्न, महिलाओं को मत का अधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। किस देश में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ था? चीन में। अगला प्रश्न, विश्व में कौन सा व्यक्ति सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था? यूरी गागरिन। जजिया कर लगाने वाले शासक का क्या नाम है? फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? उधमपुर में। महान कवि कबीर जी ने गुरु का क्या नाम था? रामानंद। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? उलर झील। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। दूरदर्शन ने प्रथम संचार वाचिका के तौर पर किसे नियुक्त किया था? प्रतिमा पुरी को। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सितार से। सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न, किस शहर को भारत का सबसे पुराना शहर माना जाता है? वाराणसी को। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।